हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्रांसमिशन लाइन प्राइसिंग एंड लाइन लॉस एलोकेशन। उसका बेसिक हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो बेसिकली जो आपका रिस्ट्रक्चर्ड पावर सिस्टम है, उनके अंदर जो जनरेशन है, ठीक है ना, वो आपका टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है। इसका मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा का आपका कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। अब देखो, ट्रांसमिशन लाइन, अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि जो पर्टिकुलर जनरेटर है वो अपनी खुद की ट्रांसमिशन लाइन लेआउट करेगा, बिकॉज इट्स नॉट ए इकोनॉमिकल चॉइस। अब क्या होगा, यहाँ पर पावर को ट्रांसमिशन कर दिया हमने, देन इट विल यूटिलाइज इन द लोड, ठीक ना। तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर अगेन आपकी मोनोपोली क्रिएट हो रही है। मोनोपोली इन द सेंस वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स। अगर लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है, देन जो आपका ट्रांसमिशन लाइन ओनर है उसकी चॉइस है, ठीक है ना। वी डोंट हैव एनी चॉइस टू सेलेक्ट द ट्रांसमिशन लाइन। अब एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है, जो ट्रांसमिशन लाइन है, अब इनके पास जो जनरेटर्स हैं, जो लोड्स हैं, दे हैव टू कनेक्ट विद द ट्रांसमिशन लाइन। विदाउट ट्रांसमिशन लाइन दे कैन नॉट यूज द पावर। अब देखो, जो आपका मेरा जो आज का टॉपिक है वो आपका क्या है, पावर व्हीलिंग। टुडे वी विल डिस्कस पावर व्हीलिंग। व्हाट इज पावर व्हीलिंग and how it is affected in the power system, ना। then we will discuss the advantage disadvantage of power wheeling। तो बेसिकली आपका पावर व्हीलिंग किसे डील कर रहा है, इसमें मैं कह सकता हूँ व्हीलिंग इज द वन सेकेंड प्लीज। Power wheeling is the transportation of electrical power, over the transmission lines, ठीक है। बेसिकली आपका पावर व्हीलिंग क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू द ट्रांसमिशन नेटवर्क। जो पावर ट्रांसफ़र हो रहा है वो आप ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू कर रहे हो, ओन बाई थर्ड पार्टी यूजर या थर्ड पार्टी एंटिटी, ठीक है। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। हालांकि जो इसका डेफिनेशन है वो भी नंबर ऑफ रिसर्च पेपर है, तो उन सभी रिसर्च पेपरों की आपकी डेफिनेशन डिफरेंट मिल जाएगी। जो डिफरेंट कंट्री है उनका सबका इसमें रूल इम्पोज करते हैं हम, क्योंकि बेसिकली जो पावर ट्रांसमिशन हो रहा है वो तो अभी आपका जो एग्जिस्टिंग पावर सिस्टम है उसमें भी पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, बट जो आपका अभी आपका सेंट्रलाइज पावर ट्रांसमिशन है, ठीक है ना, अभी आपका सेंट्रलाइज पावर ट्रांसमिशन है। वी कांट यूज़ पावर ट्रांसमिशन लाइन्स। जो आपका कंज्यूमर है उस ट्रांसमिशन लाइन को यूज़ नहीं कर सकता, बट इन केस ऑफ रिस्ट्रक्चर्ड पावर सिस्टम जो आपकी पावर ट्रांसमिशन लाइन है वो क्या आपकी ओपन एक्सेस ट्रांसमिशन लाइन्स है, ठीक है ना। ओपन एक्सेस ट्रांसमिशन लाइन का मतलब क्या है, इट कैन बी यूज बाई समवन बट इट शुड इम्पोज सम रूल एंड रेगुलेशन, ठीक है ना। तो ये आपकी बेसिकली क्या है, आपकी यहाँ पर आपकी क्या है, ओपन एक्सेस ट्रांसमिशन लाइन्स है। यहाँ पर ओपन एक्सेस ट्रांसमिशन लाइन का मतलब क्या है, ओपन एक्सेस ट्रांसमिशन लाइन। तो बेसिकली जो आपका रिस्ट्रक्चर्ड पावर सिस्टम है वो उसमें आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो क्या है, ओपन एक्सेस ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है ना। तो इसमें हम ओपन एक्सेस लिख सकते हैं, ए रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर
in which rights, obligations and operational conditions and economic condition two or more user use of transmission line। तो बेसिकली जो आपकी मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ आपको, ओपन एक्सेस ऐसा नहीं है कि कोई भी यूज़र है उसको लगा सकता है। इट कैन टैप बाई समवन, कोई देखो यहाँ पर आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर है इसके साथ में कनेक्टेड कर सकता है, क्योंकि वी शुड इम्पोज सम रूल एंड रेगुलेशन। वी हैव टू इंश्योर दैट जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है वो आपकी हाईली ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है ना, यानी हाईली रिलायबल ट्रांसमिशन लाइन है। उस केस में जो पूरा ओवरऑल सिस्टम है वो आपका ऑपरेट करता रहे विद ऑल दी कंडीशंस। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी इसको यूज़र यूज करेगा, यहाँ पर जो भी यूज़र इसको यूज़ करेगा उस यूज़र के लिए सम रूल एंड रेगुलेशंस है। जैसे वो रूल एंड रेगुलेशंस कैसे हो सकते हैं, कुछ राइट्स हो सकते हैं। राइट्स क्या है, जैसे कोई भी यूज़र इसको यूज़ कर सकता है। ओब्लिगेशन सम रूल एंड ऑपरेशनल कंडीशंस की, जैसे अगर आपकी पहले से ये लोडेड कंडीशन उस पर है तो ऐसा नहीं कोई दूसरा यूज़र इसको आएगा जो यूज कर सकता है। तो इसके कुछ ऑपरेशनल कंडीशंस भी हैं कि जैसे अगर ये पहले से ही आपकी ऑलरेडी लोडिंग कंडीशन पे है तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइन ओपन एक्सेस है तो इट कैन यूज बाय समवन एल्स, ठीक है ना। जो भी इसकी लोडिंग लिमिट है उसकी अक्रोच ये फुलफिलिंग होगी। अदरवाइज क्या होगा, जो इसका ओनर है, जो ट्रांसमिशन लाइन का ओनर है, वो क्या करेगा, प्रॉफिट गेन करने के चक्कर में यहाँ पर ही इसको कोई भी यूज़र के लिए यहाँ पर ओवरलोडेड हो सकता है, और इस तरीके से हम जो पावर सिस्टम है उसकी रिलायबिलिटी को डिग्रेड कर सकते हैं या उसको कहीं ना कहीं हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यूज ऑफ टू एंड मोर यूज़र, इसको जो अभी आपका रिस्ट्रक्चर्ड पावर सिस्टम, अगर मैं नॉर्मल पावर सिस्टम की बात करूं, अगर आपका नॉर्मल पावर सिस्टम है, ठीक है ना, ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स है, एंड इससे पहले आपका जनरेटिंग स्टेशंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जनरेशन टू ट्रांसमिशन, इसको कौन कर रही है, सिंगल एंटिटी कंट्रोल कर रही है, सिंगल एंटिटी कंट्रोल कर रही है। इट कैन यूज बाय ओनली सिंगल एंटिटी। सपोज अगर ये कोई पर्टिकुलर एरिया की ट्रांसमिशन लाइन है तो जो पर्टिकुलर यूज़र है वही उसको यूज़ कर सकता है। अगर कोई दूसरा यूज़र इसको यूज़ करेगा दे कैन नॉट यूज बिकॉज दे हैव सम लॉन्ग टाइम एग्रीमेंट्स। अगर कोई दूसरा इसको यूज़ कर रहा है तो दे हैव सम लॉन्ग टाइम यूजर्स। इसको ऐसे देख सकते हैं कि सपोज यहाँ पर आपकी कोई एक पर्टिकुलर स्टेट की ट्रांसमिशन लाइन है, जैसे वो कोई भी स्टेट हो सकता है, जैसे राजस्थान आपकी एक ट्रांसमिशन लाइन है, तो इसको जो ऑपरेट कर रहा है वो कौन ऑपरेट कर रहा है, जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो इनको रेगुलेट कर रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं। अगर यहाँ पर कोई दूसरी गवर्नमेंट है, जैसे अगर एक्सेस करना चाहे दूसरे स्टेट की, अगर इसको कंपनी एक्सेस करना चाहे तो वो इसको एक्सेस नहीं कर सकती है, ठीक है ना, क्योंकि ये ट्रांसमिशन लाइन आपकी ओपन एक्सेस ट्रांसमिशन लाइन नहीं है। बट इन केस ऑफ रिस्ट्रक्चर्ड पावर सिस्टम, जैसे अगर आपका रिस्ट्रक्चर्ड पावर सिस्टम है उसमें आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो क्या आपकी ओपन एक्सेस ट्रांसमिशन लाइन है। जैसे 1 2 3 मैं नाम दे रहा हूँ, ये ट्रांसमिशन लाइन है आपकी, ठीक है ना, ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आपका लोड लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखो इसका बेनिफिट क्या है, ओपन एक्सेस का बेनिफिट क्या है, ओपन एक्सेस या मैं बोलूँ पावर जो व्हीलिंग है उसका बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है इसका, पावर व्हीलिंग का एडवांटेज क्या है।
ठीक है। अब देखो ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ये आपकी ओपन एक्सेस ट्रांसमिशन लाइन है। सपोज कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टेज है, उस स्टेज में ये नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन आपकी लेआउट है और यहाँ पर नंबर ऑफ सब रिटेलर्स हैं, ठीक है ना, या डिस्कॉम्स हैं जो इसके थ्रू कनेक्टेड है। अब देखो जो ये ट्रांसमिशन लाइन है, अगर ये ट्रांसमिशन लाइन की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कुछ इस टाइप से है कि जो जनरेटर्स हैं, जनरेटर्स का काम करना क्या है, ओनली इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है, ठीक है ना, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर दिया। सपोज यहाँ पर कोई भी जनरेटर है वो यहाँ पर कनेक्टेड हो गया है। सपोज यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट लगा दिया या इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा दिया, यहाँ पर कोई पीवी प्लांट सेटअप कर लिया, पीवी प्लांट, या यहाँ पर कोई विंड पावर प्लांट है। तो ये पूरा का पूरा जनरेशन कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। तो बेसिकली जो आपके रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी अभी रीच नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की रीच नहीं है, उस केस में जो इस डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रांसमिशन लाइन को एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन एक्सेस दिस ट्रांसमिशन लाइन। सपोज यहाँ पर नंबर ऑफ जनरेटर्स कनेक्टेड है, ठीक है ना, और यहाँ पर लोड सेंटर है, कोई रिमोट एरिया है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर ओनली यहाँ पर जनरेटिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। क्या करेंगे, इस ट्रांसमिशन लाइन का यूज करके हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को रीच करा सकते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी इस केस में, यानी जो इस नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं उनका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इट इज़ ए, और दूसरा हम ये कह सकते हैं जैसे यहाँ पर कोई ये आपकी क्या है, ये आपका क्या है पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। में हो सकता है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपकी जो जनरेटिंग कैपेसिटी है वो लोड की जो डिमांड है उसके इक्वल ना हो, Pg नॉट इक्वल टू Pd, ठीक है ना। तो पावर व्हीलिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको हम ओपन एक्सेस ट्रांसमिशन लाइन है तो इसका हम यूज करके हम यहाँ पर इस डिमांड को फुलफिल करा सकते हैं। क्योंकि जो ये रिमोट एरिया में जो भी पावर प्लांट लगे हुए हैं उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पावर का ट्रांसफर करा सकते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं व्हीलिंग अलाउज यूटिलिटी एरिया एक्सेस पावर, ठीक है ना। तो इसका जो एडवांटेज हो गया वो क्या हो गया कि यहाँ पर अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन ओपन एक्सेस ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पर पावर व्हीलिंग हो रही है, यानी पावर का ट्रांसफ़र हो रहा है वन एंड टू अनदर एंड हो रहा है, जिसमें आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो क्या आपकी ओपन एक्सेस ट्रांसमिशन लाइन है। तो इसमें क्या होगा, अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर सरप्लस पावर है, ठीक है ना, सरप्लस यानी जो उसकी डिमांड है, जो उसका जनरेशन है वो क्या है डिमांड से ज़्यादा है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, सरप्लस, ठीक है ना। तो जो सरप्लस पावर है वी कैन ट्रांसफर टू द अनदर एरिया। अगर हमारे पास अगर एक ट्रांसमिशन चैनल है जिसके थ्रू हम उसका यूटिलाइज करके हम पावर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो जो सरप्लस पावर है हम रिमोट एरिया के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एक इसका ये बेनिफिट हो गया, ठीक है ना। ये देखो इसका पर्टिकुलर, और ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो बाय द मीन ऑफ
ओपन एक्सेस ट्रांसमिशन लाइन वी कैन इंटीग्रेट द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, बिकॉज जो हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है वो आपका क्या है, डिसेंट्रलाइज सोर्स है। किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर आपकी में हो सकता है कि विंड एनर्जी अवेलेबल हो, बट किसी दूसरे पर्टिकुलर रीजन के अंदर वो जो विंड एनर्जी है वो आपकी अवेलेबल नहीं है। तो जो आपके रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे क्या डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज हैं, तो हम उन डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज देखें, डिसएडवांटेज क्या है इसका कि जो पर्टिकुलर जो ट्रांसमिशन लाइन जो ओन यूटिलिटी है या जो पर्टिकुलर जो ओनर है इस ट्रांसमिशन लाइन का, अगर वो एक क्या है जनरेटर से अलग जनरेटर पे कंपटीशन है, लोड पे वो एंगेज कर रहा है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि वो ज़्यादा प्रॉफिट करने के चक्कर में वो जो लाइन की लोडिंग कैपेबिलिटी है उसके बियॉन्ड भी जा सकता है, क्योंकि ओनली उसको प्रॉफिट से मतलब है, ठीक है ना। तो दूसरा इसका एडवांटेज तो क्या है, इसके कुछ एडवांटेज भी है तो कुछ इसके डिसएडवांटेज भी है ना। इसका जो प्रॉब्लमेटिक सब क्या हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांसमिटेड पावर, ठीक है ना। पहले हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसमिशन लाइन का पेमेंट एक मेजर इशू है, हाई डिबेटेबल इशू है। जो ट्रांसमिशन लाइन का पेमेंट है वो आपका एक अलग एरिया है, रिसर्च एरिया है, ठीक है ना, क्योंकि जो आपके जो ट्रांसमिशन लाइन पेमेंट है वो क्या है, एक अलग इशू है, ठीक है ना, क्योंकि पेमेंट आपका कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज है वो क्या है, आपके नॉन लीनियर लॉसेज होते हैं, ठीक है ना। तो अगर लॉस के अंदर लीनियरिटी नहीं है तो लॉस एलोकेशन इज आपका एक मेन फैक्टर बन जाता है कि उन पूरे लॉस को हम कैसे इंक्लूड करें या जो ट्रांसमिशन लाइन का पेमेंट कैसे करें, ठीक है। तो आई थिंक आपको सबको क्लियर है ये चीज़ें, दोबारा बता रहा हूँ मैं। इस यूनिट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हमने पावर व्हीलिंग पढ़ा है। पावर व्हीलिंग क्या है, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ पावर, या कह सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम जनरेटिंग लोकेशन टू लोड सेंटर, या कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर ओवर द ट्रांसमिशन लाइन बाय द थर्ड पार्टी एंटिटी, ठीक है ना, क्योंकि जो जनरेटर्स हैं ये एक सिंगल एंटिटी है, सिंगल पार्टी है, जो लोड है वो दूसरी पार्टी है। यानी जनरेशन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है, जो लोडिंग है वो उसका कंज्यूम कर रहा है। बट जो ट्रांसमिशन लाइन है वो आपकी क्या है, थर्ड पार्टी ओन्ड एंटिटी है, जिसको कोई थर्ड यूजर कंट्रोल कर रहा है। तो बाय द मीन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन यू आर डिलीवरिंग द पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू लोड सेंटर्स, ठीक है ना। तो बेसिकली पावर बिलिंग क्या आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू लोड सेंटर बाय द मीन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है ना, विच इज़ ओन्ड बाय थर्ड पार्टी एंटिटी, ठीक है ना। तो इसमें कुछ रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन इम्पोज किए जाते हैं। देन पावर व्हीलिंग के कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, ये हमने डिस्कस किया आज, ठीक है ना। थैंक यू।